देख रहे हैं एमपी तक, और एमपी तक आ पहुंचा है गुना, और गुना में हम मुलाकात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के ऊर्जावान मंत्री, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर से। जानेंगे नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में क्या कुछ एक्शन प्लान में चल रहा है, किसकी जीत होगी, और भी जो चीजें उनको लेकर बातचीत होगी। प्रद्युमन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी तक। धन्यवाद आपका जी। ऊर्जा मंत्री हैं आप, काफी ऊर्जावान भी नजर आते हैं, कभी नालियों में उतरते दिखाई देते हैं, खंबे पे चढ़कर जो है सफाई करते दिखाई देते हैं। इतनी ऊर्जा आती कहां से? इस सेवक को, इस जहां के लोगों ने मुझे चुना 1-1 रुपया देकर, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया। उनकी जब सेवा करते हैं ना, उनसे उनका आशीर्वाद जो मिलता है, उससे ऊर्जा पैदा होती है, शक्ति पैदा होती है, और ज्यादा से ज्यादा सेवा करने की भाव पैदा होता है। वही ऊर्जा हमको मिलती है। नगरीय निकाय चुनाव है, नगर पालिका चुनाव भी है, पंचायत चुनाव चल रहे हैं, क्या लग रहा है? बीजेपी तो दावा कर रही है जीत का, लेकिन कांग्रेस भी कह रही है कि इस बार जो है बीजेपी को पछाड़ देगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है, आप ये देखिए कि अभी पंचायतों में जो निर्विरोध सरपंच चुन के आए, सर्वाधिक सरपंच चुन के आए, विकास के लिए निर्विरोध चुन के आए, और वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आस्था व्यक्त की है। उन्होंने देश के उत्थान के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में हाथ उठाया है। इस प्रदेश के विकास के लिए माननीय शिवराज सिंह जी के साथ हाथ उठाया है। प्रदेश के विकास के लिए माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ हाथ उठाया है। माननीय नरेंद्र तोमर साहब के साथ में हाथ उठाया है। तो आप ये देखिए कि लोगों में विकास चाहते हैं। लोगों को ये विश्वास है कि जब देश में कोरोना आया था, तो आपने देखा था पहली लहर और दूसरी लहर में लोग के साथ क्या हुआ, तो उस तीसरी लहर का असर नहीं हुआ। उसका कारण सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश भर में वैक्सीनेशन हुआ, और उस अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के घर भी, उसके बेटा को भी, उसको भी, उसकी पत्नी को भी, उसके पिता को भी निःशुल्क वैक्सीनेशन हुआ। यही कारण है कि तीसरी और चौथी लहर का असर नहीं हुआ। इसलिए लोग कमल का बटन दबाना चाहते हैं, उसमें विश्वास है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का दावा विकास के आधार पर है, और लोग विकास को वोट दे रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में नगरीय सरकारें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही हैं, ये निश्चित है। ग्वालियर में काफी देरी लगी प्रत्याशी, जो महापौर प्रत्याशी है उनके नाम का चयन करने में या सूची जारी करने में, और ये भी कहा जा रहा है कि सिंधिया को तरजीह नहीं मिली इस बार ग्वालियर में। ये हमारे जो विरोधी हैं, उनके पास कोई काम तो है नहीं। जो राजनीति में इनकी सरकार चली गई, उनको बेचैनी है, अजीब बेचैनी, सरकार के बिना रह नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहां पे चिंतन मंथन के बाद लोग प्रत्याशी तय होते हैं, और उस प्रत्याशी चयन में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, और जितने भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा जी, और सारे लोगों का सम्मिलित होकर के जो पार्टी का कार्यकर्ता 40 साल से पार्टी की सेवा कर रही थी निर्बाध रूप से, उन सुमन बहन सुमन शर्मा को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है सबकी राय से। कांग्रेस पार्टी में अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका एक CEO है मध्य प्रदेश में, वो कमलनाथ जी है। वो CEO को सिर्फ फैसला करना होता है कि वो किसको अपनी एजेंसी दे दें। यहाँ तो वो सिस्टम नहीं है। इसलिए चयन प्रक्रिया सही, और एक अच्छा प्रत्याशी, ग्वालियर को बोलने वाला प्रत्याशी सुमन शर्मा बहन दी गई हैं। पार्षद का भी जो चयन हुआ है, जो लिस्ट जारी हुई, उसमें भी सिंधिया की पसंद के जो पार्षद हैं, जो नाम थे, वो काफी कम दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में पहले ही कह चुका हूं, भारतीय जनता पार्टी में हम सब लोग कार्यकर्ता हैं। माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। उनका सिर्फ उद्देश्य एक ही है, जन सेवा। वो हमेशा लोगों की सेवा में, क्षेत्र के विकास में विश्वास करते हैं, और उन्होंने पार्टी में उन लोगों को प्राथमिकता देने के लिए
बात कही और आज सभी का भाव यही है कि जो जन सेवा कर सके उन्हें पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाए, व्यक्ति को नहीं जन सेवक ढूंढ करके चुनाव में उतारा जाए। मध्य प्रदेश में बिजली की समस्या जस की तस बनी हुई है। अभी भी जो है 5-5 घंटे रात भर बिजली नहीं आ रही है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह भी जो है इस पर सवाल उठा चुके हैं। बिजली की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है? मध्य प्रदेश में मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा पावर क्वालिटी मध्य प्रदेश में है। आप सब पूरे देश में तुलना करिए। गोविंद सिंह जी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, बहुत सीनियर हैं। उन्हें शायद मुझे लगता है स्मरण आ जाता होगा 2002 और 2003 का, कि जब लोग कहते थे बिजली आएगी कब, अब तो कभी कहते हैं बिजली जाएगी कब। अंतर इतना है। इसलिए मैं कहूं मध्य प्रदेश में बिजली की कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर कहीं समस्या है, कहीं कोई ट्रांसफार्मर फूकता है, कोई लाइन आंधी में टूटती है, तो उसका तत्काल मेंटेनेंस कर वहां का समाधान किया जाता है और लोगों को बिजली दी जा रही है। किसानों को 10 घंटे बिजली दी जा रही है, घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली जा रही है, औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली दी जा रही है। और आप देखिए आज यही कारण है कि प्रदेश में आज बिजली की जो सप्लाई है, जो मांग है, वो 20 से 25% बढ़ी है। उसके बाद भी मध्य प्रदेश में कोई भी घोषित अघोषित कटौती नहीं है। लेकिन आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, मंत्री जी ने आपको फोन किया था कि मेरे जो उनका जो इलाका है वहां पर बिजली जो है उसकी सप्लाई कीजिए वरना मैं निपट जाऊंगा। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में ये ऐसा प्रदेश है जहां पहले 2 फसलें होती थी, अब 3-3 फसलें हो रही हैं। तीसरी फसल की एकदम बिजली की मांग बढ़ी। इस बार मौसम, तापमान, टेम्परेचर के कारण मांग बढ़ी, तो कुछ समय के लिए कुछ हमारे यहां मांग में और आपूर्ति में अंतर आया, पर हमने उस मांग और आपूर्ति का अंतर चंद दिनों में समाप्त किया है और आज हम सभी को बिजली दे पा रहे हैं। और आज मध्य प्रदेश में तीसरी फसल का भी किसान आनंद ले पा रहे हैं। बिजली की तो खैर बात हो गई, लेकिन आप जिस तरीके से आपकी तस्वीरें आती है, आप कभी नाली में सफाई करने उतर जाते हैं, बिजली के बिल को लेकर काफी सारी समस्याएं लोग आप तक पहुंचाते हैं, उनका भी निराकरण आप करते हैं, खंबे की भी सफाई करते दिखाई देते हैं। इतने स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी जो अधिकारी है वो मुस्तैदी से काम क्यों नहीं कर रहे हैं, जो आपको इस तरीके से ग्राउंड पे उतरना पड़ता है? देखिए, जो समस्या है, अब नाली जो है ना, एक दिन तो डेली साफ होनी है, कर्मचारी करते भी है, पर हम मंत्री होने के साथ साथ, हम विधायक होने के साथ साथ, हम इस भारत माता की माटी पे पैदा हुए हैं और हम एक इंसान हैं। और इंसान का कर्तव्य क्या है? अगर हमारे घर में जिस दिन सफाई के लिए अगर पोछा लगाने वाली बाई नहीं आएगी तो हम घर में पोछा नहीं लगाएंगे क्या? आप बताइए, घर में पोछा रहना है तो लगाएंगे ना। तो मोहल्ले में जिसमें हम रहते हैं वो हमारा परिवार नहीं है, तो उसमें रहने वाले लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं जब वोट मांगने जाते हैं कि हम आपके सेवक हैं, आप वोट दीजिए हम, और दूसरी तरफ हम चुनाव जीतने के बाद ये कहें कि हम तुम्हारे सेवक नहीं हैं, हम तुम्हारे लिए सेवा नहीं करेंगे। मैं सेवक हूं। अगर लगा कि मेरे 80 साल की मां बैठी हुई है और उसके घर में नाले के कारण पानी भरा है तो उस नाले का साफ करना कर्तव्य। जब तक सफाई कर्मी आएंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो उस नाले की सफाई ये सेवक प्रद्युमन सिंह करेगा। और मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं कि मैं उनके सम्मान के लिए, मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहा है कि आम जन के सम्मान के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो झाड़ू भी उठाएगा, फावड़ा भी उठाएगा, और उनके सम्मान के लिए जरूरत पड़ेगी, उनकी सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी तो लाठी भी उठाएगा। ये मैं पहले ही, मेरा एजेंडा है, मेरा पहला ही वचन है मेरा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है, मध्य प्रदेश जैसे हालात बनते जा रहे हैं। देखिए, मैं आपसे फिर कहूं कि अब कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के अंदर लोगों को एकजुट रखने वाला, उन पे विश्वास कायम करने वाला, उनके सम्मान का ख्याल रखने वाला, जनता जो जनसेवक चुन के आता है वो क्षेत्र में कुछ वायदा करके आता है, उन जनता के सम्मान के लिए वो अपनी बात रखता है। जब उसे वहां सम्मान नहीं मिलता, उसकी बात नहीं सुनी जाती है,
तो उस जनता के लिए वो कहां जाए। तो वही हालात मध्य प्रदेश में हुए, वही हालात महाराष्ट्र में हुए, और आप देख रहे हो कि यही कारण है कि अब सब जगह कमल की सरकार बन रही है। 23 को लेकर बात कर लेते हैं। 23 में टिकट मिलेगा, और अगर मिलेगा तो चेहरा कौन रहेगा 23 में चुनाव के लिए? देखिए, ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी के संगठन को तय करना है। हमारी पार्टी के संगठन जिसको भी टिकट देगा, संगठन जिसको भी नेतृत्व प्रदान करेगा, ये सेवक और ये सिपाही झंडा लेकर उस कदम से कदम मिला करके उनके साथ चलेगा। शिवराज या सिंधिया 23 का चेहरा? भारतीय जनता पार्टी जो भी तय करेगी, चाहे वो माननीय शिवराज सिंह जी हों, चाहे वो माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, चाहे वो माननीय विजय ब्रगी जी हों, चाहे माननीय बीडी शर्मा जी हों, चाहे माननीय नरेंद्र सिंह जी हों, चाहे ऐसा कोई और हो, हम सिर्फ हमारे लिए कमल का निशान महत्वपूर्ण है। और राष्ट्र के उत्थान के लिए, और राष्ट्र, आज आपको मैं एक बात, छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि आप देखिए कि पहले हम और आप जाते थे रेलवे स्टेशन पे, तो रेलवे स्टेशन पे जब हम जाते थे तो क्या लगा रहता था कि सामान, कोई अज्ञात सामान हो तो लगा रहता था कि देख करके सामान उठाएं, देख करके उस सामान को छुए, पुलिस को सूचना दें। आज क्या रेलवे स्टेशन पे आपको ऐसा लिखा मिल रहा है क्या? आज तो रेलवे स्टेशन पे ये नहीं लिखा हुआ है ना कि सम्मान, आज सिर्फ ये लिखा हुआ है लोग निर्बाध रूप से जा रहे हैं। तो सुरक्षा पहली है, तो राष्ट्र को सुरक्षा दी है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, राष्ट्र को सुरक्षा दी है माननीय अमित शाह जी ने, इसलिए कमल की सरकार पुनः बनेगी, ये विश्वास रखिए। तो प्रद्युमन सिंह तोमर हमारे साथ जुड़े थे, और आपने सुना कि जो संगठन तय करेगा उसी का चेहरा जो है 23 में चुनाव लड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रद्युमन जी, आप जुड़े और बात की हमसे। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ आकांक्षा ठाकुर, MP तक के लिए।